बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। खबरों से आगाज़ करेंगे। 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम 11 बजे शामिल करेंगे। शहर में जी अब बहुत सारे लोग परेशान हैं। ये स्मॉग है या फॉग है? दिसंबर का मिड आ चुका है और अभी यही सीज़न है जब हम देखते हैं कि जी फॉग भी बहुत ज़्यादा शिद्दत से शुरू हो जाती है। ठंड की वो वाली नहीं है, लेकिन हमें आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही जो नज़ारा लगा वो ऐसे लग रहा था कि जी फॉग बहुत शदीद होगी। लेकिन ये फॉग और स्मॉग दोनों मिक्स हो गई हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल ही स्मॉग है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये फॉग है। ये दोनों चीज़ें मिक्स हुई हमें नज़र आ रही हैं। आज धुंधला सा कुछ समा था, लेकिन इस धुंधले समा में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एलिमेंट है वो है जी स्मॉग, जो कि आपको मुतासर कर रही है, कर सकती है। वो लोग जो कि बाइक पे हैं, मैक्सिमम लोगों ने वैसे हेलमेट पहन लिए हैं तो आपका कहीं ना कहीं बचाव मुमकिन हो जाता है, लेकिन ये ख़तरनाक है। ये आगे मज़ीद ख़तरनाक होगी क्योंकि अब साथ साथ फॉग भी शामिल होती जा रही है। जैसे जैसे धुंध होगी साथ, तो ये ज़्यादा देर स्टे करेगी। अगर ज़्यादा देर स्टे करेगी तो ज़्यादा लोगों को मुतासर करेगी। तो अपने आप को महफूज रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चों को ख़ास तौर पर जो स्कूल गोइंग हैं, वो लोग जो कि एल्डरली हैं, ज़्यादा बड़ी एज के हैं, अगर बाइक पे जा रहे हैं, एक्सपोजर बाहर का ज़्यादा है, कोशिश ये करें गैर ज़रूरी तौर पे ना निकलें, अपने आप को महफूज रखें। स्किन के लिए भी ये अच्छी नहीं है। अच्छा जी, साथ ही साथ एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी जी, पोलियो वायरस की एक बार फिर से तस्दीक हुई है। मैंने आज अखबार में पढ़ा, बड़ा अफसोस हुआ। इतनी ज़बरदस्त मुहिम चलाने के बाद, बैक टू बैक मुहिम चली, उसके बाद आपने इंजेक्टेबल भी लगाए, उसके बाद आखिर ऐसा क्या होता है, कहाँ गलती रह जाती है? जो कि हमेशा हम देखते हैं कि पोलियो वायरस जो है, जब भी उसके सैंपल लिए जाएं तो कहीं ना कहीं से वायरस की फिर से तस्दीक हो जाती है। अच्छा, इस दफ़ा मैक्सिमम लोगों ने क्या किया कि इसको सर्वाइकल कैंसर के साथ मिक्स कर दिया। अच्छा, क्यों इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं? पोलियो के तो इंजेक्शन कभी लगाए नहीं गए थे, पोलियो की तो वैक्सीनेशन होती है। हम भी अपने बचपन से ये सुनते आ रहे थे, नहीं जी अब ये कोई नई चीज़ है, ये कोई नई चाल है। सर्वाइकल कैंसर के साथ लोगों ने इसको मिक्स कर दिया। इवन क्योंकि स्कूल से मैसेजेस आ रहे थे ना कि आपके बच्चे को हम ये वैक्सीन लगाएं या नहीं लगाएं, बहुत सारे पेरेंट्स की जानिब से मना किया जा रहा था। सो इन चीज़ों को अगर बर वक्त ना समझा गया तो बहुत सारी पाबंदियाँ आने वाले वक्त में लग सकती हैं। अभी भी आप देखें पूरी दुनिया जो है वहाँ पोलियो ख़त्म हो चुका है और हम कहाँ अभी तक जो है इसी जंग में है कि पोलियो को किस तरह से ख़त्म किया जाए। इसके लिए करना सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने ये है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। ये बहुत ख़तरनाक है। जानलेवा तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन ज़िंदगी भर की माजूरी भी अपने बच्चों की नहीं देखी जा सकती। हमारे रिपोर्टर्स हैं जी हमारे साथ। स्मॉग मुझे ज़्यादा फील हुई कि इन लोगों ने भी फील की। राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, क्या सूरत हाल थी स्मॉग की? वैसे स्मॉग गन्स भी मुझे ना फिरोजपुर रोड पे 2 जगह पर नजर आई थी। जी राव साहब। स्मोक की शिद्दत के हवाले से तो यौमिया ये जारी करते हैं, एक अपना जो एक सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अब इंस्टॉल किया, और उसके बाद दावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये है कि स्मोक हमने ख़त्म नहीं कर सके, लेकिन उसकी शिद्दत को कम करने में तमाम जो किरदार अदा किया जा सकता था, जो ह्यूमनली पॉसिबल था या टेक्निकली जो चीज़ें पॉसिबल थी आर्टिफिशियल रेन के अलावा, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की हैं। और फ़र्क ज़रूर रहा है पिछले साल की निस्बत, लेकिन ये अभी एक लंबा प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना है। और आने वाले 4-5 सालों में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, जो हम बात किया करते थे कि शाम होते ही लाहौर शहर में हज़ारों टन कोयला 10-10, 15-15 केजी की शक्ल में हर गली मोहल्ले में और हर रेस्टोरेंट में, ये तकरीबन 25,000 ऐसे पॉइंट्स थे शहर में जो जहाँ से धुआं, वो काला धुआं जिसके अगर कोई इंडस्ट्री में जलाए तो उसको बंद कर दिया जाता था, लेकिन हर गली मोहल्ले में ये चल रहा था। अब वहाँ पर भी जो SOPs हैं उनका नफाज काफ़ी हद तक हुआ है और इसके असरात यकीनन आपको नज़र आएंगे। अब ये स्मोग और फोग चूँकि मिक्स सीज़न का आपको सामना करना पड़ेगा, और फोग का इनफैक्ट फोग से जहाँ ट्रैफिक की रवानी में प्रॉब्लम आती है, जहाँ ट्रैफिक की रवानी की आपने बात की तो आज वेरी फर्स्ट डे था, शायद मोटरवे को बंद किया गया है ट्रैफिक के लिए ना, M1 और M2 को, अब तो बहाल है ट्रैफिक को बंद करना पड़ता है।
लेकिन वहीं फोक का एक शहर भी है, आपको इल्म है कि जो ही अब आपके शेरो शायरी करने का दिल कर इसका रहा है, एक फॉग का एक तो है। शहर भी है। एग्जैक्टली अभी फॉग के साथ रहो सब, स्मॉग भी है, इसलिए स्मोक इतना भी है, तो enjoy वाला- वो जो फोक का जो एक एलिमेंट है, जो कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो तो फोग हो, तो वो ऑब्वियसली वो आपको फिर ऐसे ही है जी। इरफान मलिक साहब की तरफ चलेंगे। इरफान साहब ठीक ठाक है? जी, इस स्मोक की वजह से जो बीमार हैं, और Lately smoke की वजह से हुए? सिर्फ मैं नहीं, बाकी सारे लोग भी। सर लेट स्मोक की वजह से? नहीं, इतना लेट नहीं, ट्रैफिक के इश्यूज थे जरा मुझे अच्छा, ना, चलिए। ट्रैफिक की मिसाइल की वजह से, बिल्कुल चलिए। वहाँ पे। अच्छा, अब स्मोक की हम जब बात कर रहे थे, राव साहब कह रहे हैं कि बड़ा फर्क पड़ा इस वक्त। अगर आप राव साहब देखें, दूसरे मूड में है। हाँ, अगर आप इस वक्त जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट आप देखें इसी वक्त, तो आपको पता चलेगा कि ये 583 है। तो 583 एक पीक है ये, जिसके बारे में पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान इस वक्त जो वाहिद मुल्क है, और उसका लाहौर जो शहर है, ये दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। दूसरे नंबर पे इंडिया है, दिल्ली उसका शहर आ रहा है, और ये सूरत हाल है। हम जो कह रहे हैं कि हमने बड़े इकदाम किए। 211 है जी अभी जी। लेटेस्ट जो है वो। राव साहब आप इसको गलत देख रहे हैं। 211 आप इसको देख रहे आप हैं, गलत देख रहे हैं। पता ये नहीं आपके है सामने दोनों में से फोटो है, कौन ठीक है और जी। आप दोनों अपने जैसे मोबाइल दिखा रहे हैं। 200 सर आप मोबाइल है। नहीं भी दिखाएंगे, मैं यकीन आ Very जाएगा। आपके unhealthy। मोबाइल में क्या आ रहा है? इसमें कोई शक नहीं। 583 इसमें लाहौर? कोई शक नहीं। लाहौर इस वक्त 583 पे पहले नंबर पे हैं? है। आप ये देखिए, जी, आप वो सर देखें। इनको जरा आप कैमरे इसको से अपडेट दिखा कर दें। लें। आयशा ये जरा आप इस एक वक्त मोबाइल देख में लें। आ रहा लाहौर का, है जी, ये 500 लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और अच्छा इनको दिखा चले, दे जी, इनको सोलो इनको मैं दिखा दिखा रहा हूँ अब राव आप- साहब को। अब आप खुद ये देख ले 583 आप उधर आ लड़ाई रहा है। शुरू हो गई है। राव साहब उसको अपडेट करें आप। सर ये कल का है, क्या कर रहे हैं? आयशा राव प्लीज साहब, इनका फ्रेम कट हुकूमत कर के दें। हुकूमती जी, बीट दोनों रिपोर्टर मोबाइल होने दिखा में दें। इतनी नहीं, मोहब्बत आप- का मुजाहरा ना करें। आप ना करें, मेरे पास हुकूमत जो के कल बीट का कह रहे हैं। रिपोर्टर होने का मेरे पास तो इल्जाम, जो- इरफान साहब देखिए, जी, मैं आपकी वही बात- कह रहा हूँ ये तो आप कि गलत इस बात वक्त कर जो रहे है हैं। हुकूमत ने नहीं मोबाइल मैं दिया, मैं सर। इसलिए दिखा रहा हूँ कि अब 583 ये लाहौर मेरा में है। फिक्र इल्जामात ना करें। ये कोई मैंने राव साहब मैंने कोई सिर्फ इसको जो है, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं की। ये सिर्फ जो है मेरे राव पास साहब आया है तो मैं ये लाइव शो वीडियो कर रहा हूँ दिखा सामने। 583 अब 583 राव पैनल से साहब भी लाइव पैनल फीड से नहीं भी आपको पता दिखा चल रहे रहा हैं। है। मैं तो आपको लाइव फीड नहीं दिखा सर रहे हैं। पैनल से भी आपको पता negate चल नहीं रहा कर रहा। है। ये नहीं सिर्फ जो है- मैं तो इरफान आपको साहब निगेट नहीं कर रहा। मैं इरफान आपको साहब आपके निगेट पास नहीं क्या आ रहा है? लेकिन 583 आप जो इल्जामात की बारिश हाँ जी, कर रहे मुझे हैं, पैनल से वो भी गलत confirmation करते हैं। आप शोर करेंगे, ऊंची आवाज में बोलेंगे, और ये हकायक इस तरह आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते। आप जो इल्जामात ठीक है, लगाते हैं, हम मैं क्या आपको मतलब? बता मेरे रहा पास हूं कि आप मेरे पास तो आज हुकूमती- सुबह की रिपोर्ट देखिए, है, हुकूमती मैंने वो जमात- दिखा दी है। आप सुबह की हो सकता है रिपोर्ट बात चेंजेस। करें। मैं अच्छा अभी मेरी की बात बात कर सुने, रहा हूं, लाइव मेरी आपको बात सुने, दिखा रहा हूं। हो सकता है चेंजेस अच्छा, हो गई हो। इरफान साहब मैं वाली बता रहा हूं। तस्दीक तो देखिए, पीछे पैनल से भी लेकिन कर दी गई है, बट वो कह रही है हुकूमती रिपोर्टर है, मोबाइल हुकूमत ने दिया। नहीं, हुकूमत ने कैसे दे सकती है? आप हुकूमत सर, तो मैं सांस तो- हो सकता हुकूमत तो ना। सांस ही लेने दे रही है। आप कह रहे हैं देखिए, हुकूमत कि सांस मोबाइल लेने देगी। दे रही, और अभी कह रहे थे बड़ा फर्क पड़ा नहीं, है। तो आपके फर्क है, मोबाइल में फर्क- कैसे आ राव गया? साहब, फर्क है, 583 मैं फर्क साबित है। कर देता हूँ। इरफान साहब खुदा जरा का चेक वादा कर है। दें। पिछले साल के मुकाबले में फर्क है। और ठहर। आपको महसूस नहीं हो राव रहा। साहब, शोर आप करने की तासुब के बजाय- है ना उतारेंगे तो आपको शोर पता करने चलेगा। की बजाय अब भाई पिछले शोर साल करने की बजाय भाई पिछले शोर साल करने की बजाय रेस्टोरेंट्स बंद किए, स्कूल खाना बंद क्या किए। खा के आए हैं आप दोनों? सिर्फ शोर करेंगे, कमाल बात सिर्फ करते हैं। बातें उनकी आप जो देखिए previous year इनको के- हुकूमती तर्जमान लगाए, अब फिर अजीब इनसे बात बात करते करें। हैं। ये देखिए ना, इल्जामात की बारिश इल्जामात नहीं, सुबह आप बातें ऐसी कर रहे हैं। सुबह सुबह मैं इल्जामात आपको- की मैं बारिश। आपको दिखा रहा हूं मैं कह रहा हूं कि previous इस year वक्त आपने स्कूल बंद होते 583 देखे है। या नहीं देखे? दूसरे नंबर आप पे एक मिनट, इंडिया है, ठहरे, तीसरे ठहरे, नंबर पे कोलकाता है, ठहरे, इंडिया का ठहरे, शहर। ठहरे। तो ये जो बातें कर आपने रहे हैं, प्रीवियस ईयर स्कूल्स बंद होते देखे और या नहीं राव साहब देखे? उसकी रेस्टोरेंट लॉजिक बंद समझ होते या नहीं ले। देखे? राव साहब लॉजिक समझ कमाल ले, बात करते हैं। लॉजिक समझ ले, अब भाई लॉजिक मैं समझ कब ले। कह रहा हूं आइडिया? बात सुन ले, बात सुन मैं ले। तो कह नहीं रहा राव आइडिया। साहब बात सुनेंगे मैं तो ये आपको कह रहा हूं पता मेरे पास चलेगा। ये आप latest सिर्फ है, मैंने शोर आपको करने की दिखाया है। बजाय और अपनी हुकूमती तर्जमान होने की बजाय और कोई काम नहीं करेंगे। आपको बात सुन इल्जामात ले, लगाने के राव अलावा और साहब कोई बात काम सुन ही ले। नहीं। आप जो कह रहे इल्जामात हैं, लगाने के उनको अलावा- बात सुन ले, बात सुन ले। कंप्लीट करने आप देना कह रहे हैं- चाहिए। इल्जामात राव साहब बात आपने सुन ले। इल्जामात राव साहब लगाने बात लगाई करने थे। नहीं देंगे ना। तासुब की पहले ऐनक हुकूमती उतारे ना। तर्जमान लगा राव दे साहब इनको। देखे एक पहले आप राव साहब मैं तासुब दोनों उतारे। की साइड ही ले रही, मेरी नून बात लीग का अगर आप दोनों होने ने का- चुप किए तो सर, मैं ब्रेक पहले पे आप चली तासुब जाऊंगी। की ऐनक नून उतारे, लीग का फिर बीट बात रिपोर्टर करें। होने का ये नुकसान मेहरबानी है। करें, मेहरबानी करें, दोनों चुप कर दे, मैं दोनों आप- चुप कर दे, 1 मिनट बोलने दे, 1 मिनट बोलने फैसला दे। आप कर एक लें। मैं फैसला कर रही हूँ ना। अब देखें इरफान साहब जो एक क्वालिटी बता रहे हैं, मेरे पास भी वही आई है, पैनल से भी वही कंफर्मेशन। आपका मोबाइल क्यों गलत बता रहा है? नहीं मेरे पास क्या आपका पुराना मोबाइल है? पुराना मोबाइल नहीं है, लेकिन
राव ये- साहब दिखाएं, एक आपने मिनट, एक स्क्रीनशॉट सेकंड। दिखा रहे अच्छा, हैं। ये 7 बजे आप स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। 7:38 आप स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। आप देखिए, राव साहब मेरे पास देखिए, है ये 7 हुकूमती बज के- तर्जमान की 7 इससे बज बड़ी के 38 शर्मिंदगी मिनट। वाली क्या बात होगी? 7 बज जो के 38 मिनट। स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। यार, एक दूसरे के हाथ देखिए देखिए ये स्क्रीनशॉट दिखाकर आप हुकूमती तर्जमान जो है कमाल वो बात आपको करते हैं। बहकाने की कोशिश मेरे कर पास- रहा है। देखिए, और 3 लाइव घंटे बाद- फीडबैक के ऊपर कह रहा है कि नहीं ये आप- है ही नहीं, ये आप- कल का है, ये परसों का है। इस तरह के ये तो तो मैंने झूठे कहा हैं ही ये नहीं। लोग, ये इस तो तरह मैंने के कहा ही झूठे हैं, नहीं। इस तरह के ये तो झूठे हैं। मैंने कहा ही नहीं। देखिए बात सुनने ये की तो मैंने आप राव कहा ही साहब नहीं, सीरियस नोट में सर, बात ये सुन मैंने लें। कहा ही नहीं। राव साहब अब चुप सॉफ्टवेयर करके ना अपडेट सॉफ्टवेयर नहीं स्क्रीनशॉट लेके दे रहे हैं जो नहीं, हुकूमत स्क्रीनशॉट भेजती है की इनको। बात नहीं है, जो स्क्रीनशॉट- हुकूमत इनको भेजती है वो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। आपको आप लगा देखेंगे लगा। आके किसी ना किसी हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से इनको ये स्क्रीनशॉट भेजा होगा, ये इस पे बात कीजिएगा। नहीं, देखिए 283 ऐसा हमने रखा बिल्कुल हुआ नहीं है, ये ना वो भेज सकता 583 है। राव ना साहब जरूरत कैसी है बात- करने की। कैसी बात होगा। यही हम बात कर रहे हैं। हम बात आप सुनने की भाई, मेरे अगर पास हिम्मत हो 7 आप बज में। के मैं 38 वैसे मिनट आपको आपके- ना ना अभी ना, आप इस साहब, वक्त 10 मैंने बज के अपनी 12 इंट्रो में मिनट कहा के कि 15 आज मिनट पे सुबह हैं। से देखिए, इतनी मैं- ज्यादा मेरी स्मॉग बात- है मैंने और मेरे पास है actually feel 7 हो रही बज है। के देखिए- 38 मिनट की रिपोर्ट। और उस वक्त कम हो गया था है ना। अब राव साहब तीन- माफी अब दे 3 दें। घंटे बाद- राव साहब माफी 3 दे दें। घंटे बाद उस वक्त भी बड़ा ये होगा। नहीं था। उस वक्त भी ये नहीं था भाई बड़ा होगा। उस वक्त भी ये नहीं था, उस वक्त ज्यादा था। आप पता नहीं कहाँ पे बसते हैं, कमाल बात आप करते पता नहीं हैं। कैसी सोच रखते हैं। आप सिर्फ तर्जमानों के जो साहब, मैसेजेस ये हैं तो आप- उसके ये ऊपर तो- फोकस सर, ये करते तो हैं। stupidity आप है ना। स्क्रीनशॉट दिखा आप- रहे हैं, आप इल्जामात आप लगाए जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट दिखा के स्क्रीनशॉट झूठ बोल नहीं रहे है हैं। भाई। भाई स्क्रीनशॉट है। आप देख कमाल लीजिएगा, बात दोबारा करते देख लें, दोबारा देख लें आप। देखिए खबर जो है ना देखिए- वो बीच में रह जाएगी अगर हम आप लोग यही- इसी तरह हम से यही बात बस अब करें। ठीक है इरफान साहब, गलती होगी उनसे, शायद उन्होंने माने वही भी तो गलती- सही ना, वही डिठाई ना दिखाते रहे। कमाल नहीं बात मैं नहीं ठीक नहीं, हूं, या मैं तो ठीक हूं, सात मैं- कोई बज के पुराना 38 निकल आया है, देखिए 7 बज के स्क्रीनशॉट 38 आप पता नहीं मिनट। कब का इनको भेजा होगा किसी ने। 7 बज के 38 मिनट का आया। लेकिन वो अभी का ना 7 एयर बज के क्वालिटी 38 राव साहब हम मिनट का- मान लेते हम हैं अभी आपकी की बात कर रहे हैं राव हमने साहब, अभी वाली air वही quality आप जो check देखिए की है। गलती मान ले, इसमें बड़ी बड़ाई होती नहीं, है। आप ताज्जुब गलती की मान आंख ले, में उतारे। गलती मान ले अपनी, आप- इसमें आपको बड़ाई नहीं, नजर वो आएगी। तो बात मेंशन हो गई ना, वाजी होगी कि वो ये गलत है फिलहाल के हिसाब से शुक्र जो है। हमने, लेकिन अब लेकिन उसमें ये भी माने कि हुकूमती तर्जुमान है कि ये गलत रिपोर्ट साहब बता ऐसे- रहे थे, ये रिपोर्ट नहीं, गलत ये बता गलत रहे थे। बता रहे थे, वो तो ये मान माने, लेंगे। गलत ये नहीं माने। बता रहा था। देखिए लेकिन अभी भी नहीं हुकूमती तर्जुमान मानेंगे। होने मेरे का- पास लेकिन नहीं मैं- मानेंगे। आप ये कह लें कि कभी लेट आपने दिखा किसी रहा था तर्जुमान आपको। को, कभी लेट आपने कह किसी रहे। तर्जुमान को ये कहते आप हुए ये सुना कि कह मैं लें- गलत बोल रहा तो था, राव साहब कि मैं किसी झूठ की बोल रहा बात था। बात कर रहे करना हैं। कर रहे देखिए हो। क्या जरूरत है कभी झूठ आपने बोलने की? कभी देखिए- मेरे पास आई हुई है स्क्रीनशॉट नहीं, आया आपको हुआ है। दिखा आप दी हुई है। पुरानी बात आई ना हुई है, करें, इससे मुराद हम ना। 10 बजे शो कर रहे हैं, आप 7 बजे की बात कर रहे भाई हैं। मैंने टाइम देखिए अभी भी कमाल आप बात हाथ में करते हैं। स्क्रीनशॉट है, इसको अभी भी गौर से देख लें आप। किसको अच्छा अब बात प्रोड्यूसर सुनने साहिबा वाली कह ये रही है, हैं छोड़ 10 दें। बज के 17 मिनट हो चुके हैं और बहसो मुबासा खत्म कीजिए, अभी स्मोक के वाले से अब ब्रेकिंग हम है। आपको बताते हैं एक छोटी सी चीज़ मलिक सुन अशरफ लें। साहब की खबर। मलिक अशरफ साहब की खबर भी हाई आप कोर्ट सुन से खबर लीजिएगा, है, सर। लेकिन इसके साथ आप देख लें कि ये जो कहा जा रहा है हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से कुछ दिन पहले प्रेस रिलीज जारी की गई, डाटा शेयर किया गया कि पिछले साल इतना था, इस साल इस माह के अंदर ये है। तो ये डाटा आपका सिर्फ लाहौर का नहीं है, पूरे एशिया का जो डाटा है उसमें आपको कमी नज़र आई। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हवाओं का रुख जो है वो चेंज हुआ है, हवाओं की स्पीड ज़्यादा वाकई हुई चेंज है, है। इसकी वजह से चेंज आया। आपके इकदामात की वजह से कोई चेंज नहीं आया। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बट अब स्मोक पे बात नहीं करेंगे, अगली खबर पे जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। बारिश होगी तो स्मोक खुद ब खुद छट जाएगी, इसके अलावा हल कोई नहीं है। वैसे हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर, मुझे फिरोजपुर रोड पे 2 जगह पर नज़र आई हैं स्मोक गन्स, बट वो चुप करके साइड पे खड़ी थी, शायद मेरे ख्याल से वो कुछ कर नहीं सकती इस वजह से। ज़ेरे ज़मीन पानी सफाई का मेगा प्लान मंजूर, 33 अरब लागत आएगी। BRB नहर से मुल्हिका ज़ेरे ज़मीन पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए मंसूबा सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 54 मिलियन गैलन यौमिया साफ पानी लाहौर के सिस्टम में शामिल होगा। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है जी। वासा के मंसूबे को CDWP और इकनिक से मंजूर करवाया गया है। राव दिलशाद हुसैन साहब, देखिए इस प्रोजेक्ट का मैं ना आई विटनेस हूँ, कैसे? इसकी प्रिपरेशन से लेके इसकी जो प्रेजेंटेशंस पहली तैयार हुई, ये 2016 में ये सबसे पहले बात शुरू हुई और 2017 में इसके तमाम जो इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाने के लिए जो इकदामात थे वो फाइनल किए गए और इसकी मीटिंग्स मैंने कवर की हुई हैं। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ये साइफन के करीब जगह को आइडेंटिफाई किया गया, वहाँ पर ये प्लांट लगाया जाना था और 1000 क्यूसिक जो पानी है ये आपको सरफेस वाटर ट्रीटमेंट के ज़रिए आपकी जो वाटर सप्लाई लाइंस हैं उनमें फेंका जाना था। और उसके साथ ही जुड़ा जो दूसरा प्रोजेक्ट था
यानी रिवर से आपने अगर 1000 क्यूसिक पानी लिया है BRB नहर से, तो इसके मुकाबले में आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कि बाबू साबू पर लगाया जाना है, वहाँ से आप साफ़ करके उतना पानी वापस आप रिवर में फेंकेंगे, ताकि जो रिवर का पानी भी जो है वो उसका लेवल भी बेहतर रहे। और फिर आपका 500 ट्यूबवेल्स आपके बंद होने थे इस प्रोजेक्ट की वजह से, और उस वक्त इस प्रोजेक्ट की लागत, आज अगर 33 अरब रुपए लागत आ रही है, तो उस वक्त इस प्रोजेक्ट की लागत 15 या 16 बिलियन रुपए थी, जो कि उसके बाद बिल्कुल जब 2017 में तमाम चीज़ें फाइनल हुई, उसके बाद बुज़दार सरकार जब आती है, तो बुज़दार सरकार सिर्फ इस वजह से कि ये जो प्रोजेक्ट है, हालांकि आपको याद होगा रूडा प्रायोरिटाइज़ किया गया था बुज़दार सरकार के दौर में, और रूडा के साथ ही मुंसलिक ये प्रोजेक्ट था। अब इस प्रोजेक्ट को यकसर नज़रअंदाज किया गया। अब दोबारा से बात हुई है, अब शुनीद भी यही है, और अल्लाह करे कि इसकी जल्द अज जल्द जो एग्जीक्यूशन है इसकी वो हो, ताकि आपका 500 ट्यूबवेल अगर बंद होता है तो आप देखें कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो किस हद तक आप, और इसकी तादाद को बढ़ाया भी जा सकता है। अगर 2000 क्यूसिक पे जाते हैं तो आप तकरीबन 1000 ट्यूबवेल शहर के बंद होंगे, जिससे बिजली की बचत होगी, और ज़ेरे ज़मीन जो आपका वाटर टेबल मुसलसल डिक्रीज हो रहा है वो भी, उसका लेवल भी स्टेबल रहेगा। और उतनी अरसे में जो आप रूडा के प्रोजेक्ट में जो झील शामिल है 46 किलोमीटर की, उतने ही अरसे में अगर वो बन जाती है तो आपके पास पानी का रिजर्वायर शहर के करीब होने से और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और आपको साफ पानी के हवाले से भी शायद प्रॉब्लम ना रहे। इरफान साहब, अना ये देखिए, ये वक्त की एक अहम ज़रूरत थी, और इस ज़रूरत को हम कई सालों से बहुत पहले जो है फेस कर रहे हैं कि आपके जितने वाटर टेबल है, ये हर साल जो है वो आपको इसकी जो रेशो नज़र आती है कि ये कई % जो है वो नीचे से जा रहा है। और इसी वजह से आपने कई ट्यूबवेल देखे होंगे जो अपना वर्किंग छोड़ देते हैं। हर साल कई ट्यूबवेल जो आपके सिर्फ इस वजह से अपनी काम की सलाहियत छोड़ देते हैं क्योंकि वाटर टेबल नीचे चला गया, और उसको दोबारा से वहाँ पे खुदाई करने की और ट्यूबवेल लगाने की ज़रूरत होती है। ये एक अलमिया है कि इसके ऊपर कभी संजीदगी के साथ जो है वो काम नहीं किया गया। कोई भी हुकूमत आई उसने इसको जो है वो प्रायोरिटी नहीं रखा, क्योंकि ये सारे पैसे जो है आपके ज़ेरे ज़मीन लग रहे हैं। इसमें आपको बड़े ऊपर नजर कुछ नहीं आएगा। ये शायद प्लांट अगर बनेगा ये नजर भी आ जाएगा। हाँ वो, लेकिन वो एक साइड पे नजर आएगा ना, साइफन पे जाके नजर आएगा। ना कहें, लेकिन फिर भी जो है कि आपको इसकी बहुत ज़रूरत है। पानी जो एक बेसिक नीड है पाकिस्तान में, और अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर में मैं समझता हूँ कि शायद आपके 80% के करीब जो पानी आपको नलकों के अंदर आ रहा है, वासा की लाइंस के अंदर पानी आ रहा है, वो अब पीने के काबिल नहीं है। 80% से ज़ायद ही होगा, 80% से कम नहीं होगा। 99% कह लें वो पानी पीने ठीक है, वो पानी पीने के काबिल नहीं है। आप देखें कि इसी 5, 7, 10 साल के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी कंपनीज जो पानी बेचती हैं उनकी चांदी हो गई, और लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो डेली बेसिस के ऊपर ये रूटीन बन चुकी है। जैसे लोग किसी दौर के अंदर पानी कुएं से लेने खवातीन जाती थी, अब मर्द हजरात जो है वो पानी लेने के लिए जो ट्यूबवेल लगाए गए हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो लोगों ने प्राइवेट लगाए या सरकारी लगे, वहाँ पे वो लोग जाते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हुकूमत की जानिब से अगर इसके ऊपर 33 अरब रुपए की लागत का प्लान जो है वो मंजूर कर लिया गया है, तो खुदारा इस प्रोजेक्ट को अगर अगले माली साल के दौरान ही इसको कंप्लीट कर लिया जाए, या ये 6 माह के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और लाहौरियों के लिए आप एक बहुत बड़ा तोहफा देंगे कि आप साफ़ पानी उनको नलकों में फ्राहम करेंगे। और जो पानी की जो एक बहुत बड़ी किल्लत है कि आपको कई इलाकों में पानी आता नहीं, जहाँ पे आता है वहाँ पे जो सीवरेज का पानी उसके अंदर मिक्स आता है, और उसकी वजह से जो बीमारियाँ फैल रही हैं, ये अल्टीमेट जो लोड है वो ये हुकूमत पे ही आ रहा है। लोग बीमार होंगे, उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे, तो आप बीमार, उसका लोड भी हुकूमत के ऊपर आएगा, वो फिर उसको भुगतना पड़ेगा। अच्छा जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, सब ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर यह है कि नौजवानों के रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़ा इकदाम उठाया गया। वजीर आला यूथ
एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम के लिए 3 अरब 40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। अच्छा जी, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए बड़ा इकदाम है। आप दोनों तो इस तरह बाहर हैं जी, क्योंकि आप दोनों नौजवान नहीं हैं, बट खबर बहुत अच्छी है जी। राव साहब की तरफ आ जाते हैं। चलें, हुकूमती तर्जुमान का इल्जाम लग गया सुबह। गवर्नमेंट तमाम तर जो प्रोग्राम बनाती है वो गवर्नमेंट की, मैं कोई इस पे इंटेंशन पे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन आगे तो जो एग्जीक्यूशन का मसला है, अब नहीं, बड़ा सीरियस ये मसला है, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। ये आपके इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है। आपने PSDA के नाम से पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई हुई है, और वहां पर जिस अंदाज में ट्रीट किया जाता है लोगों को और जिस तरह से ये इदारा काम कर रहा है, मैं कहता हूं ये 3 अरब छोड़ के 30 अरब रुपए भी वजीर आला पंजाब इस पर लगा देना तो उसके समरात अवाम तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपके यहाँ जो आपके अपने इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग है वो इस कदर है ही नहीं, और ताकि जिससे वो आप कर सकें। जो लोग बैठे हैं स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी में या स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन में, जो लोग बैठे हैं वो अल्लाह के फजल से चाहते ही नहीं है कि कोई बंदा इस शहर में या इस सूबे में कोई टेक्निकल इदारा बनाए। अब ये गवर्नमेंट से मंजूर करवाकर कुछ मंजूर नज़र लोगों को नवाजने के लिए इस तरह के प्लान किए जाते हैं, उन्हीं के लिए एड्स दिए जाते हैं, जैसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने रिसेंटली दिए हैं, और पूरा जो एड्स दिया जाता है उससे आपको पता चलेगा कि अगर 1200 से 1500 किसी भी इदारे ने कोई ट्रेड्स में बच्चों को स्किल सिखाने हैं तो उसमें बिल्कुल वही 1 या 2 इदारे उस पर पूरा उतरेंगे। उसके अलावा जो छोटे इदारे काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ स्किल्स, वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी शर्त ये होगी कि 1260 अगर सीटें हैं तो 1260 तमाम सीटें सिर्फ एक ही इदारा करेगा। और ये कैसे मुमकिन है कि एक इदारा अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूट है तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मुमकिन है जो कोर्सेज आप ऑफर कर रहे हैं उनमें से 2 उनके पास हों या 3 किसी के पास हों, और जो आपकी स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो नाअहलों पर मुश्तमिल है, वो ऐसे कंसल्टेंट्स पर मुश्तमिल है जो चाहते ही नहीं कि इस लाहौर में या इस सूबे में कोई इदारा फ्लोरिश करे। बस 3, 4, 6 इदारों की मोनोपली है। ये नेवटेक के भी कोर्सेज सारे उधर जाते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। 10, 12 या 15 की ये फहरिस्त है। नेवटेक का बिलियंस ऑफ रुपीस का जो सीटें हैं, सीएम साहिबा से फिर क्या ये चीजें छुपाई जाती हैं? इसमें ऑब्वियसली छुपाई जाती हैं। इसमें देखें डिपार्टमेंट हमारी इत्तलात के मुताबिक तो वो बड़े होमवर्क के साथ होती हैं हर चीज के बारे में। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये चाहता है कि बच्चियों को मुख्तलिफ स्किल सिखाए जाएं। अब इस पे ऑब्वियसली अगर ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जाके वज़ीर आला पंजाब को प्रेजेंट करेंगे तो वज़ीर आला पंजाब तो फौरी तौर पर कहेंगे ना कि बिल्कुल मेरे सूबे की बच्चियों को सीखना चाहिए। आगे डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट में बैठे जो नासूर हैं वो प्लान इस तरह का करते हैं कि चंद लोगों को जाती फायदा पहुंचाया जाता है, और ये रविश आज से नहीं है। और अगर इस पैसे को देखा जाए जो नेवटेक से जो पूरे मुल्क में पैसा आता है, और इस लाहौर के ऐसे इदारे भी हैं जिनको 20-20, 25-25 करोड़ रुपए जिनको गवर्नमेंट पे करती है कि आप बच्चों को सिखाएं, लेकिन आप देख लें अगर इतनी बड़ी रकम खर्च होगी तो फिर तो कोई बेरोजगार होना नहीं चाहिए। इरफान साहब, अना देखिए, इस इदारों को, इन जो जितने भी स्किल्स प्रोग्राम हैं, इसके अंदर जितने भी इदारे हैं, उसकी आप कैपेसिटी यहाँ पे देख लें कि आपके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जितने भी, उसमें 80% से ज़ायद नौजवान जो बाहर जाता है वो और जॉब्स करता है। वो जाके वहाँ पे कोई ड्राइवर लगा होगा, किसी होटल रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहा होगा, कहीं पे फूड डिलीवरी कर रहा होगा, किसी जगह पे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा, गार्ड्स की ड्यूटी कर रहा होगा। इनके पास अगर स्किल्स हों, आप पूरी दुनिया के अंदर स्किल पर्सन जो है, ये आप सिर्फ लाहौर नहीं, पंजाब का किसी भी शहर चला जाए, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाए, स्किल पर्सन, अगर कोई नाई है, अगर कोई बार्बर है, अगर कोई अपना वो बनाता है, अपना जो घर बनाता है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर के नाम पे देखे अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ राव साहब, सीरियस नोट में बात सुन लें कि ये लोग जो हैं, कि ये जो कारपेंटर हैं, ये लोग हैं, इनको अगर स्किल्स, इस किस्म के स्किल्स आप देकर तैयार करके ये लोगों को बाहर भेजें
तो आपके लिए एक बड़ा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। ये आपने 3 अरब 40 करोड़ रुपए मंजूर किए, मैं समझता हूँ कि ये 3 अरब 40 करोड़ रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। इसके मुकाबले में नेफ्टेक की बहुत ज्यादा है इरफान साहब। डेफिनेटली वो तो 15-20 लेकिन मसला ये है कि इसमें से अगर 60% भी हम यही सही बात कर काम रहे हो हैं कि जाए, ये लोग जो है ये इदारे अगर अपना काम करना शुरू कर That is दें the point ना, तो फिर बहुत उसके ज़्यादा बाद फायदा आपके बहुत से मामला जो है देखिए वो ठीक बार्बर्स हो की जाए। हर पूरी दुनिया, आप जहां पे भी जाएं एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप बार्बर की जॉब को, प्लम्बर की जॉब को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। शेफ की जॉब को एआई खाना नहीं पका के दे सकता आपको। और शेफ की जॉब के हवाले से हर जगह पर बहुत सारे प्रोफेशनल काम कुकरी ऐसे के हवाले से ऐसे बहुत और सारे इसी काम है। तरह बात यही है होटल कि मैनेजमेंट प्लम्बर इसकी हैं, तरफ कारपेंटर आपका हैं। हम यही हाँ। बात कर रहे हैं ये कि वो काम है ये जो आपको- इदारे जिनके ऊपर अरबों रुपए लगाए जा रहे मुझे होते हैं, ब्रेक ये का भी अगर कहा काम जा रहा है। करते हो मरियम तो उसके नवाज बाद शरीफ मामला साहबा ठीक का हो जाए। प्लान है जी फेज 1 की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ है शहर की ब्यूटिफिकेशन। राव साहब आप ही की खबर है, कैसे शहर देखिए को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये फैसला किया है, खासतौर पर जिला पंजाब ने अब असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए भी बाकायदा KPIs मुतारफ करवा दिए हैं और ब्यूटिफिकेशन कौन सी तहसील कितनी खूबसूरत होगी वो KPIs में शामिल किया गया है। अब असिस्टेंट कमिश्नर की भी आइंदा जो प्रमोशन है तो वो इसी बुनियाद पर होगी कि वो KPIs में उसकी परफॉर्मेंस क्या है। और पहले शहरों की दर्जाबंदी थी, अब तहसीलों की दर्जाबंदी भी कर दी गई है कि किस तहसील में गवर्नेंस बेहतर है, किस तहसील में ब्यूटिफिकेशन, किस तहसील में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उन पर किस हद तक अमल दरामद कराया चलें, गया। तो we hope कि इस तरह से शहर में हर हमारे- तहसील और हर जिले पे गवर्नमेंट ने ये कहा है कि लेकिन अगर- उनको बट ब्यूटिफिकेशन ब्यूटिफिकेशन जो है वो अगर आप ये बात केंद्र सुनने से बड़े की जाए, जरूरी मुझे- बात कर रहे हैं ये मैं सुनने अगर में। आपको बता दूं कि आपने KPIs पहले भी डेवलप रखे हैं, वो तमाम DPOs सुन ले अब आपने बात कर ली। चले पहले DPOs और DCs ये तमाम जो है इनके लिए KPIs मौजूद हैं। उन KPIs की मीटिंग भी कुछ 6 माह बाद हो जाती है। उस KPIs की मीटिंग के अंदर जिन लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं दी, मुझे एक अफसर बता दे जिसको हटाया गया हो। एक अफसर बिल्कुल बता ये दे सवाल है। जिसको जो है आपने सजा दी लेकिन हो कि भाई important सवाल था, आपने मैंने काम कहीं नहीं पूछे। किया और उसके बाद आपके साथ क्या किया जाएगा। यहाँ पे ये नहीं होता। यहाँ पे ये होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपने अच्छी पोस्टर्स लगा दी अपनी जितनी ज्यादा आप पब्लिसिटी कर पाए उतने आप कामयाब है। नहीं एक करेंगे इकरा तो मुझे नहीं कहने करेंगे। दें, अगर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। KPIs पर अमल दरामद हो 100%, तो फिर आपके पास पोलियो के हवाले से नेगेटिव खबरें ना आए। ब्रेक ले ये लीजिए, ब्रेक मामला के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। चालान सिस्टम 24 अजला में फाल कर दिया गया है। एक तो खबर यह है, दूसरी ट्रैफिक चालान्स मुकदमात की नाकम्मल डेटा से मुश्किलात का सामना है। इरफान मलिक साहब क्या मामला है ये? पहले तो आपको चालान के बारे में बता दें कि ये 24 अजला के अंदर जो हुकूमत की जानिब से तो मोटर 24 व्हीकल अजला में ऑर्डिनेंस, फाल किया गया तो चालान से पैसे इकट्ठे तो अच्छे खासे हो जाएंगे। देखिए अच्छे खासे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो साल 2024-25 था मालियाती साल, इसके अंदर महकमा ख़जाना की जानिब से अपना टारगेटेड रखे जाते हैं कि हम किस डिपार्टमेंट से हमें कितने कितनी पैसे? जो रेवेन्यू हमारा कलेक्ट होगा। उसमें जो ट्रैफिक पुलिस के ज़मरे के अंदर, क्योंकि वहाँ पे लाइसेंस भी बनते हैं, वहाँ पे आपका रीन्यू भी होता है और उसके बाद आपके चालान भी होते हैं, तो इस सारे ज़मरे के अंदर जो एस्टिमेट लगाया गया था वो 5 अरब रुपए का लगाया गया था कि 5 अरब रुपये सालाना जो है वो पंजाब ट्रैफिक पुलिस जो है वो उसके रेवेन्यू इकट्ठा होगा। और ये तब था जब चालान जो था वो आपका 200 रुपये से 700 रुपये था। अब आपका हाईएस्ट चालान जो है 20,000 रुपया है और कम से कम चालान आपका 2,000 रुपया है। तो इस रेशो को देखते हुए तो अब तो ये 35 से 40 अरब रुपये का रेवेन्यू है जो पहले सिर्फ लाहौर और बड़े अजला से इकट्ठा किया जा रहा। अब ये क्योंकि 24 अजला के अंदर शुरू किया गया है तो इससे आप अंदाजा करें कि ये कुछ 100 अरब रुपए के करीब जो है वो जाती हुई इंडस्ट्री लगा ली। और इसको जो सेफ सिटी अथॉरिटीज को जब ये स्टार्टिंग में बट आप ना आया करें था ना, उस वक्त बात सुन ले, उस वक्त कहा जाता था कि ये शायद सफेद आती है, इसके अंदर इतने पैसे आ गए हैं, लग रहे हैं और इसका जो है वो सर्फ कुछ नहीं इतना हो रहा। लेकिन अब क्योंकि ये लग रहा है ये कमाऊ पूत बन गया है, इतना कमाऊ पूत बन गया है कि आप अंदाजा करें कि जो 5 अरब रुपए का था और अब जो है वो चला जाएगा आपका 100 अरब रुपए के करीब। 100 अरब रुपए अगर आपको सेफ सिटी अथॉरिटीज जो है वो इकट्ठा करके देते हैं, जनरेट करके देते हैं, तो आपने जो इसका टोटल एस्टिमेट आपने पंजाब के तमाम जिला में लगाया है, इसको शुरू किया है, तो उस पर आपके सिर्फ 15 अरब रुपए लगे हैं।
तो 15 अरब रुपए लगाकर आप अगर 100 अरब रुपया सिर्फ साल के अंदर इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन तो मैं समझता हूँ देखिए, बहुत बड़ी अगर लोगों का achievement रवैया है, सही हो लेकिन- तो ये सिफर भी हो लेकिन सकता है। सिफर भी हो सकता है, यही लेकिन मैंने कहा है ना। अब लेकिन राव साहब देखें, आप ना बात करें, सुन ले, बात violation- सुन ले, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 100 अरब शुक्र है, रुपया कोई जो गल है, साड़ी सही लगी। सुन ले, शुक्र 100 है, अरब अब बात करने देंगे तो पता चलेगा। 100 अरब रुपया अगर आप जो है सड़कों की तज़ीनो आराइश इसको ठीक करने, मरम्मत करने, इनको खुला करने के ऊपर भी लगाएंगे तो फिर आप ये काम कर सकेंगे। अगर आप ज्यादा बेहतर हो कहें जाएगा। कि अगर आप Good कहें कि suggestion। ये पैसे हम अपने खजाने में रखें और सड़कें हमारी इसी तरह रहें, तो उसके बाद आपको 100 अरब क्या, मैं कहता हूँ 200 अरब भी इकट्ठा हो इरफान सकता है। साहब, मुझे ट्रैफिक इसलिए चालान लोग के जो है- मुकदमात के नाकम्मल डेटा से बता जी दें। बिल्कुल, कौन इस सा हवाले से डेटा देखिए नाम? कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ये ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया गया। ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम की गई। ये कानून है 1965 का, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो है चौथी तरमीम 1965 हुई का है, और इसके अंदर तरमीम की गई, और तरमीम करके इसके अंदर जो है वो कहा और ये गया चौथी कि- तरमीम है इरफान जी साहब। बिल्कुल, उसमें कहा गया कि आप लोग FIRs का इंदराज करें जो वायलेशन करते हैं, मुख्तलिफ वायलेशन हैं जिसके ऊपर FIRs हो। लाहौर पुलिस ने 2200 FIRs कर ली। अब ये FIR जब की गई तो इसमें जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो जब लिखा गया, IT डिपार्टमेंट होता है, हर चलान जो है कंप्यूटराइज तरीके से जा रहा है। अब उसके बाद ही वो प्रोसिक्यूटर ब्रांच में जाएगा और वहाँ से अदालत में जाएगा। तो इसके ऊपर लिख दिया गया कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025, जबकि ये तो 1965 का कानून था जिसको अमेंडमेंट किया गया था। और इसी वजह से जो पुलिस का सॉफ्टवेयर जो पोलकाम उसके साथ अटैच है कोर्ट्स के साथ, प्रोसिक्यूशन के साथ, उसके अंदर 2025 का कोई कानून ही नहीं है। और इसी वजह से ये कानून जो है जिसके तहत पर्चे कर दिए गए थे, ये इसके चलान नहीं जा रहे। अब चलान ना जाने से क्या होगा कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे का इंदराज हुआ उसकी ज़मानत नहीं होगी, जिसकी गाड़ी पकड़ी गई उसकी सुपुर्दारी वापस नहीं होगी, क्योंकि उसको प्रोसीडिंग ही नहीं ना होगी, अदालत में जाएगा नहीं। तो ये 2200 लोग परेशान हैं इस वक्त जिनके खिलाफ FIRs हुई हैं। सिर्फ ये लाहौर का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए अब कहा जा रहा है कि IT डिपार्टमेंट जो है पंजाब पुलिस का, वो इसके अंदर अमेंडमेंट करेगा, जिसने 2025 लिख दिया था ऑर्डिनेंस में। इसको अब अमेंडमेंट के तौर के ऊपर 1965 का कानून है जो है, अमेंडमेंट के तौर पे इसको लिया जाएगा, और इसके बाद ये मामला को ठीक होते हुए आइंदा चंद दिन बाद नजर आएंगे। अभी तक जिन लोगों की FIR हुई, जिनकी गाड़ियां बंद हुई, मोटरसाइकिलें बंद हुई, वो बंद अभी ही कुछ रहेंगी। अर्सा वो बंद वेट ही करेंगे रहेंगी। और वो वहीं पे राव रहेंगे। साहब, वायलेशन ना करिए। देखिए वायलेशन मैं तो पहले भी नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो अच्छी बात है। मैं यकीन करें कि बड़ा ज़रूरी है, और वायलेशन करनी भी नहीं चाहिए। फिर उनके मैंने कहा इनको प्रॉब्लम रहनी है। I don't know, देखिए- अब आपकी दोस्ती देखिए, है। मैं वायलेशन मैं बता रहा हूं कि मोबाइल फोन नहीं की करता। वायलेशन राव साहब जितनी करते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते नहीं। कि मोबाइल फोन की वायलेशन ये कितनी करते हैं। अब वो आपके दोस्त हैं, मैं वो मैं जान दोस्त सकते नहीं, हैं, मैं नहीं, कई ये दफा नए कानून के मैंने बाद- कई दफा इनको फोन करके कहा कि अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन कर लें, क्योंकि ये फोन पे लगे होते हैं, इनको नहीं पता होता। देखिए वो पुराने वक्तों की बात पुराने है। वक्तों की ये बात चले जो पुराने भी है। वक्तों की बात। अब मुझे पता है कि मैंने खुद खबर दी है ना, ये वाली जो जुर्मानों में इजाफा, तो मैं खुद मतलब नहीं, वो कहते violation आते नहीं कैसे जाती। करूंगा? खुद खबर दे के नहीं, कैसे देखें वो कर कहते मैं आते देखिए- नहीं जाते। मैं देखिए मैं तो आपको एक ऐसा मेरी- किस्सा भी सुना सकता हूँ कि जिसमें मेरी- राव साहब को मैंने देखा कि वो एक गाड़ी के पीछे देखिए अब अब दबा हाथ रहे हैं, पकड़े। हाथ दबा रहे हैं कि हाथ चलो दबा रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। देखिए मैं जी, चलो, मैं जी, ये चलो। बात कर रहा हूँ कि वायलेशन अब खास तौर पर ये मत आप जेहन में रखें कि आपकी जो ड्राइविंग सीट के साथ जो बैठा है या बैठी है तो उनकी सीट बेल्ट नहीं है। उनकी सबसे पहले सीट बेल्ट होना भी लाजमी है, और हर उन्होंने हाल क्या में बैठा है और बैठी है। या बैठी है, हाँ, मतलब जी जी, अम्मी भी में बैठ बैठी सकती है तो हैं, हाँ जी, सीट बिल्कुल बेल्ट सही कह रहे हैं आप, अम्मी सही भी कह रहे बैठ सकती हैं। और परेशानी से बचने के लिए आदत जरूर। नहीं होती, हमें ये आदत नहीं है। अच्छा जी राव इन साहब, आदत- मेरे पास टाइम कम है। बसंत मिला, पतंग का साइज 40 इंच से बड़ा नहीं होगा। बसंत आप लोग मनाएंगे? एक एक कमेंट कर दे। ऑब्वियसली छुट्टी हमने मिल तो गई बहुत मनाई है। छुट्टी मिल गई तो मना लेंगे। हमने तो बहुत मनाई है, नहीं ना भी मिले फिर भी मनाएंगे। इरफान साहब 7 या 9 फरवरी? देखें मैं तो समझता हूँ नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि अब जो जनरेशन चल रही है। मेरे सामने छत की बुकिंग कराई है इन्होंने, वो कह रहे नहीं मनानी चाहिए। अच्छा बात सुन, मेरे सामने अच्छा बात अंदाजा लगाएं आप, और अब उनकी बारी अच्छा, आएगी। और आप अंदाजा इंतजार लगाएं कर रहे हैं। अच्छा, बात सुन। ओह। 6 लोगों को रिजेक्ट करके एक सर शख्स मामला select आप किया लोगों का इन्होंने। ये है कि आप दोनों एक दूसरे आप को बहुत अंदाजा अच्छा लगाएं। अच्छा, वो नहीं, बात ध्यान तो ना बदले नहीं नहीं, मैं बसंत मनाने कह से रही- मुराद आप पतंगबाजी सही करने कह की रही। बात कर 6 रहे हैं ना, छतों मैं को रिजेक्ट पतंगबाजी- करके 7वीं इन्होंने कहा ये ओके है। मैं पतंगबाजी और की बात कर रहा हूँ कि कह रही। ये बात भी ठीक है, लेकिन देखें चलो, फेस्टिवल शुक्र होगा है। आपका। आप देखिए। अच्छा, वो शहर टीवी में वाली बात थी जो आपने की। फेस्टिवल होगा तो हम उसको आके देखने तो जाएंगे। अब आपने कहा कि पतंग बसंत उड़ाएंगे मनाएं, नहीं। पतंग उड़ाएंगे नहीं। आप नहीं क्योंकि उड़ाएंगे? मैं कोशिश करूंगा कि ना उड़ाऊं, और क्योंकि मैं ये समझता हूं कि
इस मैं footage भेज दूंगा। 2-3 दिन वो कह रहे हैं मैं फुटेज भेज दूंगा। चलें जी, वी होप के कोशिश, बट आप बसंत मना एक त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, जो सेफ्टी मेजर्स हैं इसमें खुदारा उसके 40 अमल इंच से दरामद बड़ा करें। साइज नहीं होगा। राव साहब, इंश्योर कैसे कराया जाएगा? इंश्योर तीन दिन में क्या देखिए, छापे मार के देखिए, पैसे इकट्ठे किए जाएंगे? रजिस्ट्रेशन, प्लान अब ये इसकी है, मुकम्मल सेफ रजिस्ट्रेशन सिटी है। से देखा जाएगा। आपके लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ना कानून पर अमल दरामद मॉनिटरिंग की, कैसी होगी? आपके लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं अच्छे शहरी बनने की तरफ ना। कानून पर अमल दरामद, ये ट्रैफिक की अभी हमने बात की, तो आपको शायद ही कोई मोटरसाइकिल बाइकर्स होगा जो आपको बगैर हेलमेट के नजर आएगा। तो लोगों ने हमने कभी बॉदर नहीं किया था कि सीट बेल्ट भी लगानी है, और हम भी लगाते हैं। और ये आपकी आदत, आपके लोगों की तब्दील हो रही है। अगर इस फेस्टिवल को बचाना है, ये फेस्टिवल देखें, ईद आएगी मुसलमानों की, ईद होगी, क्रिसमस होगी क्रिश्चियंस की, दिवाली होगी हिंदुओं की, बैसाखी होगी सिखों की। बसंत ऐसा फेस्टिवल है जो पूरे शहर का फेस्टिवल है और सबका फेस्टिवल है ये। और इसकी रिवाइवल के लिए अगर आप एसओपीज पर अमल दरामद करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई गर्दन कटेगी। अफसोसनाक वाकयात हुए हैं, वो उस हठधर्मी की वजह से हुए हैं जो लोगों ने गैर रवायती तौर पर डोर का इस्तेमाल शुरू किया, धागे का इस्तेमाल शुरू किया, केमिकल वाली डोर शुरू की, तो उसके बाद ये गर्दनें कटने के वाकयात हुए। हमने भी बसंत बड़े ज़ोरों शोर से मनाई है बचपन में, तो मैक्सिमम जो वाकयात रिपोर्ट होते थे वो छतों से गिरने के वाकयात बच्चों के, या ट्रांसफार्मर के ब्लास्ट होने के वाकयात रिपोर्ट होते थे, लेकिन गर्दनें कटने के वाकयात। इरफान साहब, ये है कि 40 इंच से बड़ा साइज पतंग का नहीं हो। ये जो एसओपीज इसको- बनाए अच्छा, गए हैं, मैं आपको बता देता हूं, अब जो छतें बुक कराई गई हैं उधर जाके ये, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि उड़ाएंगे। आपको सुन ले बात, जो डोर गुड्डी आपको मिलनी है वो हुकूमत की जानिब से स्टॉल लगाए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से स्टॉल से मुराद ये है कि हुकूमत उन वेंडर्स की रजिस्ट्रेशन करेगी जिनको अथॉरिटी होगी कि वो जो है वो स्टॉल लगाकर ये डोर और गुड्डी बेच सके। इसमें चरखी नहीं होगी, इसमें पिन्ना होगा, क्योंकि पिन्ने के ऊपर जो है वो अगर कोई केमिकल वाली डोर या धाती डोर जो है उसका जो है वो चढ़ाई नहीं जा सकती, उसके लिए वो चरखी सूटेबल होती है। चरखी जो है उसकी पाबंदी होगी। अच्छा, अब इसमें जो लोग जो उड़ाएंगे, आपने बात की कि मॉनिटरिंग कैसे होगी। मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दैट इज माय पॉइंट ना। और सर क्या श्योरिटी है आपके पुलिस को अगर आप ये ड्यूटी दे देते हैं? देखिए जहां पुलिस कहीं को आप छापे छोड़ मारे दें। जाएंगे। देखिए पुलिस को आप छोड़ दें, आप ये सोचेंगे अगर खुदा ना हास्ता किसी की गफलत की वजह से, या अब ये जो डोर गुड्डी आप बेचेंगे, ये इसकी क्या, इसको श्योर कैसे किया जाएगा कि ये डोर गुड्डी ये सिर्फ 3 दिन ही उड़ेगी? अब हर घर में इसको या तो फिर आग लगा दें आप, जो बच गई है आपके पास उसको आप तल्फ कर दें, फिर आप बचत कर सकते हैं। अब लोगों को या तो आपने फ्री दी हो तो फिर कहेंगे यार तलब कर दो, ये भी अब जिसने आपके पैसे आदात में खर्चने शामिल है। हैं। देखिए वो ये आप चीजें इसको- हैं ना, आप इसको हमने रखेंगे तो- साल में एक दफा बनाना है साहब, बस। हमने तो ये अपनी मिसालें आदत देखी, कोई- आपने तो ये मिसालें देखी हुई हैं हमारे अपने घरों के अंदर। साल 1.5 साल जो पतंगबाजी जो क्या सामान जो होता था वो पड़ा रहता था। गुड्डे पतंगे स्टोर, एक स्टोर बकायदा इसी काम के लिए रखा जाता था जहाँ पे डोर और गुड्डी रखी जाती थी, ताकि वहाँ पे उसको जो सेम ना पड़े, वो ख़राब ना हो और वो महफूज तरीके से रखी जाए और इसको इस्तेमाल करना हो तो तरीके के साथ साथ एक और चीज़ बड़ी अच्छी तजवीज़ मुझे पीछे किसी ने बताई, बाकी बड़ी ना ये लिमिटेड हो जाएगी जब आप इसको महंगाई वाले फैक्टर के साथ छतें हर कोई बुक नहीं करा सकता। अब इतनी महंगी गुड्डी या डोर हर कोई नहीं खरीद सकता, तो ये खुद ब खुद आपको महदूद सा फेस्टिवल नजर आएगा, उस तरह से नहीं आएगा। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक, फिर हेडलाइंस, फिर हम वापस शो में आएंगे। हमारे साथ रहिए।